नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो बोर्ड की परीक्षाएं, जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उस पर सरकार ने आखिरकार फैसला ले ही लिया। अब आप देख रहे थे कि हम लगातार इस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। छात्रों में एक अजीब सी एक स्थिति थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, इम्तिहान आगे बढ़ जाएंगे या इम्तिहान ऑनलाइन हो जाएंगे। एक बड़ी अजीब सी स्थिति थी कि कुछ भी स्पष्ट नहीं था, सब चीज़ें इधर उधर हो रखी थी। सरकार भी कुछ नहीं बोल रही थी। अच्छा, इस बीच जो स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें कुछ राज्यों ने फैसले लेने शुरू कर दिए कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं। तो यहाँ और अजीब माहौल हो गया कि ये जो सीबीएसई है इसमें होगा या नहीं। मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता? तो आज आखिरकार एक मीटिंग हुई प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री ने जो जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री, उनसे बात की और उसके बाद जो देश के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट के माध्यम से और बाद में बयान दे करके ये चीज़ स्पष्ट कर दी कि 10वीं क्लास की जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द किया गया है और 12वीं की उसको आगे पोस्टपोन किया गया है और उस पर फैसला जून महीने में लिया जाएगा और 15 दिन का समय दिया जाएगा ताकि छात्र अपनी तैयारी कर सकें। अच्छा फैसला है क्योंकि कोरोना के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के मत बटा हुआ है। अभी भी फैसला हो जाने के बावजूद हमने जब ये इस स्टोरी को किया, चैनल पर चलाया, ट्वीट किया, तो बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई जिसमें अभी भी जो अभिभावक हैं, जो छात्र हैं, उनका मत बटा हुआ है। कुछ ऐसे अभिभावक हैं और छात्र हैं जिनका ये मानना है कि ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मामले इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन अभी इस उम्र में हुआ नहीं है और ये सब छात्र जो हैं वो जाएंगे, इन सेंटर्स में जाएंगे, कहीं उन्हें कोविड हो गया वो लेकर के घर आ जाएं, घर में और भी बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको कोविड हो जाए, स्थिति काफ़ी ख़राब हो सकती है। और अब ये जो नया वायरस स्ट्रेन फैला है ये ज़्यादातर यंग लोग जो हैं उनको ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से आप देखें एकदम से मामलों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। ये एक व्यू था। दूसरा व्यू ये था कि अब बड़ी दिक्कत हो जाएगी ये कि बार बार आप एग्ज़ाम पोस्टपोन करते रहेंगे, उसमें बड़ी कठिनाई आएगी और ये बहुत चुनौती वाला बात भी है क्योंकि ये आप यूनिवर्सिटीज़ को कैसे समझाएंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कैसे समझाएंगे, उनकी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यहाँ इम्तिहान ही नहीं होगा, उसका नतीजा नहीं आएगा। इस पर तर्क ये दिया गया, कल हमने बात की जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, मनीष सिसोदिया, फॉरेन यूनिवर्सिटी वाली बात उनसे की, तो उनका ये कहना था कि फॉरेन यूनिवर्सिटी तो इन एनी केस अपना अलग इम्तिहान करती हैं, उनको आपके 12वीं के रिज़ल्ट से कोई मायने नहीं है, तो वो लोग ऑलरेडी कर सकते हैं तैयारी। लेकिन आप ये सोचिए कि कितना तनाव होगा। इस पर काउंटर जो था छात्रों का, उनका ये कहना था कि पहले तो हम उस इम्तिहान की तैयारी करें, उसके लिए हमें टेंशन हो और उसी के बीच में ये परीक्षाएं आ जाएं, दोनों क्लैश कर गई तो, दोनों की डेट्स क्लैश कर गई तो कैसे वो परीक्षाएँ दी जाएंगी। ये असमंजस की स्थिति जो है वो लगातार बनी रहेगी। उससे अच्छा बहुत सारे ऐसे अभिभावकों का और छात्रों का ये कहना था कि आप इम्तिहान करा लेते, अगर आप चाहते तो जहां आप एक क्लास में 10 लोगों को बिठा करके इम्तिहान करा रहे हैं वहां 5 ही बिठाइए, खुले लॉन में आप करवा लीजिए शेड डाल के, क्योंकि गर्मी बहुत होगी। ये इस किस्म के सुझाव आए, छात्रों की तरफ से सुझाव आए। लेकिन देखिए कितना प्रैक्टिकल है कितना नहीं है, इस सब का विश्लेषण करने के बाद अभी सरकार ने तो यही तय किया है कि ज़्यादा उचित ये होगा कि फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिए जाएं 12वीं के और 10वीं के तो कैंसिल ही कर दिए जाएं। अब 10वीं के कैंसिलेशन को लेकर के भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। एक बात ये है कि ठीक है, आपने इम्तिहान, आप इसको भी पोस्टपोन कर देते, हम बाद में दे देते इम्तिहान, ये एक मत है। दूसरा मत ये है कि आपने कैंसिल किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन कैंसिल करके आप जिस तरीके से उसमें छात्रों को प्रमोट करेंगे या ग्रेड देंगे, वो तरीका क्या सही है? सरकार का ये कहना है कि एक तरीका बोर्ड बैठ करके बनाएगी कि किस तरीके से छात्रों को मार्क्स देने हैं, उनको क्या मार्क्स। अब जैसे किसी को अगर 70% मार्क्स आते हैं 10th के बोर्ड में, तो वो किस आधार पर आते हैं? प्री बोर्ड के आधार पर, या उससे पहले जो और इम्तिहान हैं उनके आधार पर, या साल भर की जो पढ़ाई की है और उनके साल भर का जो असेसमेंट है उसके आधार पर? कैसे आप तय करेंगे कि किसको कितना मार्क्स मिलेगा?
इसमें एक चीज़ अच्छी जो केंद्र सरकार ने की, आज जो घोषणा उन्होंने की 10वीं के लिए, उन्होंने कहा कि हम अपने मार्क्स असेसमेंट कर देंगे, जो भी प्रक्रिया सीबीएसई तय करती है वो। अभी वो प्रक्रिया भी तय नहीं हुई है, उस पर भी बातचीत होगी। सपोज किसी छात्र को या किसी अभिभावक को वो तरीका पसंद नहीं आता, उनको ये लगता है कि ये तो ज़्यादती हो गई, कि ऐसा कैसे हो गया कि इतने कम मार्क्स आ गए, हमारा छात्र जो है, हमारा बेटा या बेटी जो है, वो तो और अव्वल नंबर लाता अगर इम्तिहान में बैठ जाता, क्योंकि उसने तैयारी की थी। तो ऐसे छात्रों के लिए अगर आप डिस्प्यूट में जाएं कि आपको नहीं पसंद है, तो उस समय इम्तिहान का भी ऑप्शन है, बाद में आपको इम्तिहान भी दिया जा सकता है और उसकी डेट बाद में अनाउंस होगी। देखिए, इस वक्त बहुत ही कठिन फैसला था ये एग्ज़ाम पोस्टपोन करने का। कठिन इसलिए था क्योंकि इसमें छात्रों के भविष्य इन्वॉल्व है और छोटे बच्चों को जो टेंशन होती है इम्तिहान को लेकर के, उसके साथ साथ ये टेंशन, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना था। उनकी मनोस्थिति किस तरीके से हो जाती है उसका भी ध्यान रखना था, और साथ में उनकी जान भी बचानी थी, क्योंकि कोरोना का मामला बहुत ज़्यादा फैल गया है। अगर आपको याद हो, पिछले साल इस तरीके से मामले जब फैल रहे थे और नीट और जो एग्ज़ाम्स हैं, नीट इस तरीके के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनको लेकर के भी तरह तरह की बातें हुई कि ये नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देना चाहिए या नहीं। उसको लेकर के भी तमाम बातें हुई कि क्यों जान जोखिम में डाली जा रही है। लेकिन उस समय ये फैसला नहीं लिया सरकार ने, क्योंकि सरकार का विश्लेषण ये था कि इतने भी बुरी तरीके से मामले नहीं बढ़े हैं कि आप इसको कैंसिल कर दें। तो उस समय तो वो एग्ज़ाम करने दिया। इस बार ये जो फैसला लिया गया था, ये जो डेट्स ली गई थी, ये डेट्स उस समय ली गई थी, इन पर फैसला तब लिया गया था जब मामले कम हो गए थे। आप याद कीजिए कि अभी कुछ समय पहले तक ही मामले बहुत कम थे। पूरे देश भर में सिर्फ 10,000 से भी कम मामले थे कुल, और आज की स्थिति ये है कि दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा मामले, लगभग 15,000 पहुँचने जा रहे हैं। तो ये स्थिति एकदम से आ गई, इस वजह से ये फैसला लेना ज़रूरी हो गया। अब इसमें अलग अलग जो बयान आए छात्रों के, अभिभावकों के, उन सब का ये कहना था कि अब आप सोचिए, अगर जब मामले कम थे, जो टाइम होता है बोर्ड एग्ज़ाम कराने का फरवरी के आसपास, अगर उसी समय करा लिया गया होता तो हम लोग निकल जाते, पार हो जाते। क्योंकि देखिए, मामले कब बढ़ने शुरू हुए? मार्च के बाद, और अप्रैल में तो एकदम से ही उछाल मारा। तो अगर फरवरी और मार्च में ये एग्ज़ाम ख़त्म हो गए होते तो ख़त्म हो गए होते। लेकिन देखिए, किसी भी चीज़ का आसान उत्तर नहीं होता। एग्ज़ाम इसलिए पीछे किए गए क्योंकि जो एकेडमिक ईयर था वो भी लेट शुरू हुआ। इस वजह से इम्तिहान कराने में भी देरी की गई। अब ये किसको मालूम था कि दोबारा इस तरीके से वेव आई थी? कायदे से पता होना चाहिए था सरकार को, लेकिन नहीं पता, नहीं हुआ। तो जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी सरकार ने समझा, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। मत लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, वो अभी भी इस पर बटा हुआ है। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।